लगभग 10,000 करोड़ के बजट का हमारा विभाग था, जिसको जनरली हम लोग 8,000 9,000 के आसपास काम हम कर पाते थे हर वित्तीय वर्ष में। लेकिन चुनाव की स्थिति और लोकसभा चुनाव के बाद माननीय मुख्यमंत्री जी का निर्देश हुआ कि हम मुख्यमंत्री सेतु योजना भी करेंगे। हम जो डिफेक्ट लायबिलिटी के हमारे जितने भी रोड हैं, जो हम 5 साल का अनुचरण करते थे, मेंटेनेंस लेते थे, उस मेंटेनेंस पॉलिसी को भी हम चेंज करेंगे और उसको हम 7 साल का करेंगे। और उस 7 साल में हम ये प्रयास करेंगे कि हम 2 बार अपने सड़क का कालीकरण करें और एक बार जब हम रोड बनाएंगे उसके बाद लगभग 35-40% पैसा जो हम अपने जो हमारे टेंडरर रहेंगे उनको हम रखेंगे और उनको चौथे साल में फिर से उनको पूरा रोड को एक बार कालीकरण करना है। तो ये प्रोसेस पूरा इतना नए सिरे से पूरा बना कि उसके लिए 7 साल तक हमको टेंडरर को होल्ड करना था अपने पास। उनके पास इस तरह की व्यवस्था करनी थी कि वो भी अपने आप को इस डिपार्टमेंट का एक तरह से समझिए कि एक पार्ट अपने आप को समझे, क्योंकि 7 साल तक वो रोड उनके पास रहेगा। तो उनका इन्वॉल्वमेंट भी एक तरह से विभाग ने बढ़ा दिया। फाइनेंशियल इन्वॉल्वमेंट के साथ साथ उनका मेंटेनेंस का जो हम लोगों ने पॉलिसी बनाया उसको भी हमने उन लोगों ने इन्वॉल्व किया। और पहले का जो ट्रेंड रहा हम लोगों का टेंडर, क्योंकि हर एक स्तर पर टेंडर फाइनल होता था, एक्जीक्यूटिव इंजीनियर के स्तर पर फाइनल होता था, चीफ इंजीनियर के स्तर पर फाइनल होता था, और बड़े टेंडर जो आते थे वो एसीएस के पास आते थे और कुछ जाता था मंत्री के स्तर पर और उसके अलावा वित्त मंत्री के स्तर पर, और कुछ जाता था जो हमारा कैपेसिटी है उससे ऊपर कैबिनेट में जाता था। तो ये डिफरेंट स्तर पर हमारा टेंडर का फाइनेंशियल जो कैपेसिटी है उसके अनुसार टेंडर फाइनल होता। तो हम लोगों ने ये ट्रेंड देखा कि ये पूरे टेंडर के प्रोसेस को कंप्लीट करने में जो फरवरी में टेंडर हुआ था पिछले साल 2024 में, उसको हम लोग नवंबर में जाकर के फाइनल कर पाए थे। मतलब ऑलमोस्ट 8 महीना हमारा वो टेंडर फाइनल होने में हमारा पूरा प्रोसेस लगा है। और ये नहीं कि पिछले साल ही है, उसके पहले भी टेंडर प्रोसेस को ख़त्म करने में, क्योंकि हर डिफरेंट सेक्टर्स में था तो बहुत समय लगता था। इसीलिए सरकार ने मुख्यमंत्री स्तर पर यह निर्णय हुआ, जिसका मंत्रिपरिषद ने 14/11/24 को मंत्रिपरिषद ने ये निर्णय किया कि हम यथासंभव प्रखंडवार और अनुमंडलवार हम पथों का पैकेज बनाएंगे और पैकेज के हिसाब से हम निविदा तैयार करके इसको संपन्न करने का काम करेंगे। और 14/11 की बैठक में जब ये निर्णय हुआ, ये मुख्यमंत्री जो हमारी सिद्धीकरण और प्रबंधन कार्यक्रम जो बना हमारा, उसमें ये 14/11 को मंत्रिपरिषद ने निर्णय किया। उसके बाद हम लोगों ने डिफेक्ट लायबिलिटी में जितनी सड़कें थी, जो हमारे पास 24-25 का जो हमारा टारगेट था, उस डिफेक्ट लायबिलिटी से बाहर जितने पथ थे उस समय के, जो 24 मार्च तक जितने भी पथ थे डिफेक्ट लायबिलिटी के बाहर, मेंटेनेंस से बाहर, उन सड़कों को विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन पूरे राज्य में, कहीं पर किसी जिले में ज़्यादा सड़क डिफेक्ट लायबिलिटी से ज़्यादा जा रहे थे, किन्हीं जिलों में कम थे, लेकिन विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन सरकार ने निर्णय किया कि डिफेक्ट लायबिलिटी के बाहर जितनी सड़कें हैं उन सब सड़कों को हम लेने का काम करेंगे। और उसमें हम लोगों ने 2024-25 वित्तीय वर्ष लास्ट फाइनेंशियल ईयर के लिए हम लोगों ने 14,036 पथों को लिया, जिसका लगभग लंबाई 24,480 किलोमीटर है का स्वीकृति हम लोगों ने प्रदान किया 24-25 में। और 25-26 में लगभग 4,000 पथ का, जिसकी लंबाई लगभग 6,484 किलोमीटर है। तो आप अगर नवंबर के बाद, ये निर्णय हुआ नवंबर में, तो नवंबर के बाद अगर देखिएगा, नाउ वी आर ऑन अगस्त, जुलाई एंड, ऑलमोस्ट अगस्त में है, जुलाई एंड, तो हमने लगभग 18,000 सड़कों को लिया, 18,000 सड़क को हम लोगों ने लिया और लगभग 31,000 किलोमीटर सड़क 2 साल में। नवंबर के बाद सरकार ने एक बड़ा निर्णय किया कि हम ग्रामीण कार्य विभाग से जो ग्रामीण पथ हमारे हैं डिफेक्ट लायबिलिटी के जो बाहर है, हम उसकी बात कर रहे हैं, जो मेंटेनेंस पॉलिसी के बाहर थे, जो हमारी नई 7 साल की पॉलिसी आई है, उसमें हम लोगों ने लेने का काम किया।
लोग कहते हैं कि हमने ग्लोबल टेंडर कर दिया। ये ग्लोबल टेंडर नहीं है। ग्लोबल टेंडर कहने का मतलब है कि अमेरिका से, रसिया से, फ्रांस से, जर्मनी से, जापान से, चाइना से लोग आए। ये वो नहीं है, ये नेशनल बिडिंग है। हमने, सरकार ने नेशनल, जो पीडब्ल्यूडी में होता रहा है, बाकी जो विभागों में होता रहा है, चाहे जल संसाधन में होता रहा है, उस तरह से हमने नेशनल बिडिंग को आमंत्रित किया। और इसके तहत हम लोगों ने 25/3/25 मतलब इस साल मार्च 25 तक और 26/3/25 जिसकी निविदा की प्राप्ति का अंतिम तारीख नवंबर में निर्णय हुआ। हम लोगों ने टेंडर निकाला। टेंडर का तारीख हम लोग मार्च 25 रखे और 26 मार्च हम लोगों ने टेंडर, लास्ट टेंडर का डेट रखा। इसमें हम लोगों ने 146 पैकेज का कार्य आवंटन मात्र 1 माह और 2 माह के अंदर 464 पैकेज का हम लोगों ने कार्य आवंटन किया। और इसमें 15 जुलाई 25 तक कुल 657 पैकेज का कार्य आवंटन आदेश हमारे एसीएस ने इसमें निर्गत किया, क्योंकि अधिकतर जो पैकेज थे वो हमारे एसीएस के अधिकार क्षेत्र में आ रहे थे। तो पहले जो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, सुपरिटेंडिंग इंजीनियर, चीफ इंजीनियर के निर्णय होते थे, उसको हम लोगों ने प्रखंडवार और अनुमंडलवार करके एसीएस के सीधे डायरेक्ट पैकेज में आया और इसको हम लोगों ने आमंत्रित किया। 15 जुलाई 25 तक, कुल जुलाई 25 तक, मार्च हमारा लास्ट डेट था, 25 तक हम लोगों ने 657 पैकेज को हम लोगों ने फाइनल किया है। इन जो 657 पैकेज थे, इसमें लगभग 12,500 पथ हैं। यदि इतने पथों का अगर हम निविदा निकालते तो इतने कम समय में कार्य आवंटन हमारे लिए संभव नहीं था। जो हमारा पास्ट रिकॉर्ड है, उस पास्ट रिकॉर्ड में हम 8-8, 9-9 महीनों में हम कार्य आवंटन कर पा रहे थे। इसी प्रकार मुख्यमंत्री ग्रामीण अवशेष, जिसमें अवशेष में जो पहले मुख्यमंत्री ने निर्णय किया था कि हम 500 तक का कवर करेंगे, फिर देन ही हैज डिसाइडेड कि हम 250 तक का था। उसके बाद वी हैव डिसाइडेड, मुख्यमंत्री ने कहा कि नहीं, जहां 100 की भी आबादी है उसको भी हम 12 सड़क देने का काम करेंगे। उसके अंतर्गत हम लोगों ने 169 पैकेज बनाया अवशेष के अंतर्गत। और मुख्यमंत्री ग्रामीण सेतु योजना में, जो 9 साल के बाद माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस प्रदेश में ग्रामीण सेतु योजना की फिर से शुरुआत की, उसमें हम लोगों ने 100 पैकेज बनाया और 100 पैकेज का हम लोगों ने कार्य आवंटित भी कर दिया। इतने कम समय में विभिन्न योजनागत 1038 पैकेजों का कार्य आवंटन हुआ है। हम लोगों ने मार्च में एंड में हमारा टेंडर का लास्ट डेट था। अप्रैल, मई, जून 3 महीने में, जुलाई तक में, अभी जुलाई बचा हुआ है, हम लोगों ने 1038 पैकेज का कार्य आवंटित कर दिया है। जो प्रखंडवार पैकेज तैयार कर निविदा आमंत्रित करने के कारण ही संभव हो पाया है। अगर हम इसको सेंट्रलाइज नहीं करते, अगर हम डिसेंट्रलाइज करते तो चुनाव हमारा खत्म हो जाता, हम टेंडर नहीं कर पाते। तो हमारी प्रायोरिटी, सरकार की इच्छा शक्ति थी कि हम चुनाव के पहले, इस फाइनेंशियल ईयर के खत्म होने के पहले, एटलीस्ट हम जितने सड़क का निर्णय कर रहे हैं और इतना पैसा सरकार लगा रही है, उस सभी पथों पर, सभी पुलों पर हम कार्य आरंभ करने की स्थिति में रहें। और अगर आप पूरा इसको देखिएगा, प्रखंडवार पैकेज का निविदा आमंत्रित किए जाने के जो विभिन्न स्तर हैं, जो बार बार लोग कहते हैं कि हमने ग्लोबल कर दिया, हमने छोटे छोटे जो कॉन्ट्रैक्टर्स हैं उनके लिए रास्ता नहीं बनाया, तो जो बिड वैल्यू है 0 से 5 करोड़, उसमें MMJSY अवशेष में 113 पैकेज हैं और मुख्यमंत्री। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।